Good morning, everyone. Welcome to our online classes of Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Today we will discuss class 10th exercise 2.4. Exercise 2.4 question number first. Verify that the number given alongside of the cubic polynomials below are there zeros दे रखे हैं. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. जीरोज दे रखे हैं और उनका रिलेशनशिप निकालना है कोफिशिएंट के साथ है. जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और जीरोज दे रखे हैं 1/2 1 एंड -2. और ये जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक पोलिनोमियल है. क्यूबिक पोलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है, पावर 3 है. इट मीन्स इसके जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे. ये इक्वेशन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 एंड जीरोज आर 1/2 1 एंड -2. तो ये क्या होगा? फर्स्ट px के इक्वल आ जाएगा एंड जो जीरोज है फर्स्ट देखते हैं 1/2 यानी कि p 1/2 पुट करने पर क्या आ रहा है? अगर ये जीरो आ रहा है तो ये इसका एक जीरो होगा. 1/2 पुट किया, एक्स की जगह क्या पुट करना है? 1/2 2 इंटू 1/2 पावर क्यूब एंड प्लस 1/2 पावर स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. यानी कि इस इक्वेशन में जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ x की जगह 1/2 पुट करना है. इसी तरह से आगे 1 एंड -2 पुट करना है. पहले 1/2 पुट किया, इनको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा. तो 1/2 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ px. इसका 3 में से एक ये जीरोज है इसका. फिर 1 है नेक्स्ट, तो 1 पुट करेंगे. p1 पुट किया तो p2 इंटू 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. तो 1 पुट करने पर भी 5 माइनस 5 यानी कि जीरो आ जाएगा. ये जीरो आ जाएगा तो 1 इज ऑल्सो जीरो ऑफ px. नेक्स्ट -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने पर भी जीरो आएगा ये, तो -2 भी ये इसका जीरो है. अब यह तो प्रूव हो गया. अब ये तीनों है ये इसके जीरो हैं. तो अब आगे क्या करना है? आगे कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप निकालना है. और ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है. तो रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं? जैसे ये फर्स्ट है ये 1/2, सेकंड 1 एंड थर्ड -2 है. फर्स्ट को अल्फ़ा के इक्वल ले लेते हैं, सेकंड को बीटा के और थर्ड को गामा के. अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो गया? 1/2 1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट क्या करते हैं? फर्स्ट एडिशन करेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को ऐड किया. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस -2. ये अल्फ़ा क्या है? 1/2, बीटा क्या है? 1 और गामा क्या है? -2. इनको ऐड किया, क्या आ गया? -1/2. और ऐड का ये फॉर्मूला क्या होता है? इसमें क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस फिर कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³. ये आपको याद रखने तीनों फार्मूले. माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? इस इक्वेशन में x² के आगे जो भी है वो क्या है? इसका कोफिशिएंट ऑफ है. तो x² के साथ क्या है? 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया? 1. एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? 2. तो इस इक्वेशन में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ 2, तो -1/2 हो गया. नेक्स्ट क्या करना होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा. जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 थी उसमें क्या निकाल रहे थे? उसमें क्या था? पावर सिर्फ 2 थी. इसमें क्या है? पावर क्यूब है यानी कि क्यूबिक है, तो इसमें ये 3 इक्वेशंस बन रही है. इसमें क्या था? सिर्फ ये था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फ़ा बीटा गामा. यहाँ एक और ऐड हो गया. क्या ऐड हो गया? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा. और ये फॉर्मूले भी चेंज हो गए. तो यहाँ क्या होता है? तीनों एडिशन अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1. अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 एंड बीटा की वैल्यू 1. यहाँ सभी की वैल्यू पुट कर देनी है और इनको सोल्व करना है. सोल्व करके क्या आ जाएगा? -5/2. और एक ये फॉर्मूला देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x कितना होता है? कोफिशिएंट ऑफ x 5 क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x -5 क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x एंड 2 क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया. ये यहाँ ये कर लिया. इसके बाद में क्या देखना है? -5 क्या है?
यहाँ इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद देखना इनको ये क्या है। या माइनस इंटू वन है, वन क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, टू क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये लिख दिया। फाइव क्या है माइनस फाइव क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड टू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया -2/2, यानी कि -1 है, -1 को क्या लिख सकते हैं हम -2/2, क्योंकि -2/2 तो 1 आएगा। एंड -2 क्या है माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ टू क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो ये लिख दिया। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड पार्ट डिटो इसी तरह से है। सेकंड पार्ट इसमें पहले 2 1 1 दे रखे हैं, तो 2 1 1 वैल्यूज पुट करनी है, फिर ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, एंड थर्ड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करना। Now question number second, find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros 2 -7 and -14 रिस्पेक्टिवली। तो ये प्रोडक्ट क्या है, इसने प्रोडक्ट दे रखी है पहले से ही। प्रोडक्ट कौन कौन सी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, पहली क्यूबिक है तो तीनों होगी, तीनों कौन कौन सी, पहली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और थर्ड वन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। और ये तीनों क्या दे रखी है 2 -7 एंड -14 ये दे रखी है। एंड इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक है तो क्यूबिक की इक्वेशन क्या होती है, पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वेयर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म। तो एक्स क्यूब के आगे जो भी है उसको ए मान लिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है। यहाँ से ये तीनों होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसने दे रखा है 2 -7 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ये क्या होता है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है माइनस का बी हो जाएगा, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए है। इसी तरह से सबको लिख लेंगे, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा सी, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए हो जाएगा। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है डी, तो माइनस डी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है ए, ये तीनों इक्वेशन बन गई, सी बाई ए माइनस बी बाई ए एंड माइनस डी बाई ए। और ये क्या फर्स्ट क्या दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 2 दे रखा है, ये किसके इक्वल में इसके इक्वल में, और ये क्या है ये है, और ये अब ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड सी बाई ए ये है, ये इसके इक्वल में, और ये किसके इक्वल में है -7 के, तो ये किसके इक्वल में आ जाएगा -7 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड वन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये -14, तो ये इसके इक्वल में, तो ये किसके इक्वल में आ जाएगा -14। -14 ये 2 आ गया, ये -7 ये -14, इस तीनों को डिवाइड में कुछ नहीं है तो डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं सभी को, 2/1 -7/1 -14/1। इसके डिवाइड में क्या है ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, और इक्वल में क्या है यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। इट मीन्स जो ए की वैल्यू है वो 1 आ रही है तीनों में, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस बी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, एंड सी की वैल्यू -7 और डी की वैल्यू -14, सॉरी माइनस डी इज इक्वल टू -14 है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन कौन सी थी वो ए एक्स क्यूब, फर्स्ट जो इक्वेशन थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ ए एक्स क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी है 1,
तो एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्र, तो बी की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 एक्स स्क्र, प्लस सी एक्स, तो सी की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 एक्स, प्लस डी, तो डी कितना है 14, तो प्लस 14, ये इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। जीरोज दे रखे हैं ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, यानी कि जो ए फर्स्ट ए माइनस बी, सेकेंड ए एंड थर्ड ए प्लस बी, निकालना है क्या हमें ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, जैसे फर्स्ट देखते हैं हम, एक तो क्या होता है तीनों को ऐड करना होता है, तीनों को ऐड करते हैं सिंपल, तो वो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो तीनों को सिंपल ऐड कर दिया, यानी कि ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तीनों को ऐड कर लिया। तो ऐड करने पर, तीनों को ऐड करने पर क्या फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र कितना है -3, तो माइनस इंटू -3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है, तो 1 लिख लिया। इनको सॉल्व किया, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 3a हो गया, 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। और एक लास्ट देखते हैं हम, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई, तीनों जो जीरोस हैं इनकी मल्टीप्लाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तीनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है माइनस कोफिशिएंट माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 1, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 हो जाएगा -1, और इनकी मल्टीप्लाई, या ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए माइनस बी तो 1 माइनस बी इंटू ए तो 1 एंड ए प्लस बी तो 1 प्लस बी, यहाँ 1 माइनस बी 1 प्लस बी क्या होता है 1 माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू -1, यहाँ +1 है, इस साइड जाकर -1 हो जाएगा, तो बी स्क्र क्या हो जाएगा -2 माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्र इज इक्वल टू 2, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 zeros of the polynomial x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 13x minus 35 are 2 plus minus √3 zeros, 2 zeros दे रखे हैं और 2 और निकालने, तो ऐसे क्वेश्चन हम 2.3 में कर चुके हैं, तो कैसे निकालते हैं यहाँ पर, एक तो आ जाएगा 2 प्लस √3, एक जीरो जी आ गई, दूसरी 2 माइनस √3, फर्स्ट क्योंकि प्लस माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लिया, तो इसी में क्या करते हैं, ये क्या होता है एक्स के इक्वल होता है, यानी कि जीरोज़ हैं तो दोनों ये एक्स की ही वैल्यू है, एक तो वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू आ गई, इसमें क्या करते हैं जो ये 2 प्लस √3 है इसको एक्स की साइड लेके जाते हैं, यानी कि x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ये बन गई इक्वेशन, सेकंड इसको इसके लेके जाएंगे तो x माइनस 2, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस √3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड, अब क्या करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 माइनस √3 एंड x माइनस 2 प्लस √3, या x माइनस 2 माइनस √3 प्लस √3, तो यहाँ क्या है इसको अलग कर लिया x माइनस 2 को, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस बी एंड a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, यानी कि x माइनस 2 को अलग कर लिया एंड माइनस √3 को अलग कर लिया, तो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो a स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको सोल्व करेंगे हम, तो a स्क्र करने पर x स्क्र
प्लस 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस का 4x, यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वेयर करने पर -3 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, 4 माइनस 3 1 प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 आ गया तो ये इक्वेशन बन गई। अगर यहाँ से ये इक्वेशन बन जाती है तो क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन बनी ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर होने पर क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर जो हमारे पास आता है तो वो क्या हो जाएगा, एक और फैक्टर आ जाएगा, उससे हम नेक्स्ट 2 जीरोज निकाल लेंगे। यहाँ क्या करना है, सिंपल इसको डिवाइड करना है। ये आ गया, इसको डिवाइड कर देना, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा और नेक्स्ट ये बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम नेक्स्ट 2 फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ से तो 2 फैक्टर निकल ही चुके हैं हमारे पास, यहाँ से भी जो 2x की वैल्यू है 2 और आ जाएगी, यानी कि नेक्स्ट 2 जीरोज और आ जाएंगे। यहाँ इसको सोल्व करना है, यहाँ ये इसको अलग अलग फॉर्मेट में आ गई है, एक तो ये और एक ये। इसको तो सोल्व है ही, पहले से सोल्व है ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 7। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, एक तो x प्लस 5 है तो x की वैल्यू -5 और x माइनस 7 है तो x की वैल्यू प्लस का 7 आ जाएगी। नेक्स्ट 2 जीरोज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if the polynomial x raised to power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, then the remainder comes out to be x plus a. Find k and a। यह क्या डिविजर दे रखा है पहले से ही, x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस के, और डिविडेंड क्या दे रखा है, x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 16x क्यूब एक्स स्क्वेयर माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 10 एंड रिमाइंडर क्या दे रखा है, x प्लस ए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड दे रखा है, डिविजर भी दे रखा है, क्वांटेंट नहीं दे रखा तो क्वांटेंट की जगह क्वांटेंट ही लिख देते हैं। रिमाइंडर दे रखा है x प्लस ए, तो रिमाइंडर प्लस है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। डिविजर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई और यहाँ से क्वांटेंट के इक्वल आ गया ये। तो ये नीचे क्या है, डिवाइड है, तो इसको हम सिंपल वे में डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया इसको, ये ऊपर वाली इक्वेशन है, x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वेयर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस k, ये इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर है मीन्स जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वेयर मैक्सिमम पावर एक्स की पावर 4, तो इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ गया, एक्स की पावर 4, इसको एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x क्यूब, और के को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वेयर। निशान पलटती है, माइनस था तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, यहाँ से कैंसिल आउट, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। यहाँ से 16x क्यूब, यहाँ से है 16x स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ भी एक्स स्क्वेयर यहाँ भी है, एक्स स्क्वेयर कॉमन, तो 16 माइनस के एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस का 26x, ये भी उतार सकते हैं, माइनस प्लस का 10 एंड माइनस का a। फिर किसको इक्वल करना है, एक्स स्क्वेयर को इक्वल करना है माइनस 4x क्यूब, यानी कि कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, माइनस 4 है तो माइनस 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ एक्स स्क्वेयर है यहाँ एक्स क्यूब है तो x से मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर की, तो माइनस 4x क्यूब। अब माइनस 4x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x से, तो माइनस और माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, तो प्लस 8x स्क्वेयर। माइनस 4x की मल्टीप्लाई के से तो माइनस 4kx,
निशान पलटती है प्लस, या प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 16 माइनस के एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स स्क्वेयर, दोनों में एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर कॉमन, यहाँ क्या आ गया 16 माइनस के माइनस 8 एक्स स्क्वेयर, 16 माइनस 8 8 माइनस के, क्या आ गई है 8 माइनस के और एक्स स्क्वेयर, माइनस 26 एक्स, यहाँ क्या है माइनस 4 के एक्स कॉमन तो माइनस 26 माइनस सॉरी प्लस है, ये प्लस हो गया यहाँ पर प्लस 4 के, यानी कि माइनस कॉमन आ गया तो 26 माइनस 4 के और एक्स, ये कंप्लीट नीचे उतार लिया इसको, प्लस का 10 माइनस ए प्लस का 10 माइनस ए, एक्स स्क्वेयर है यहाँ क्या है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ 8 माइनस के एक्स स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर तो सेम है, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 8 माइनस के से, तो 8 माइनस के, ये तो इक्वल हो गया। अब माइनस 2x को मल्टीप्लाई किया 8 माइनस के से तो माइनस का आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई अंदर 8 इंटू 2 16 एंड 2 इंटू के 2 के, फिर k की मल्टीप्लाई 8 माइनस के से 8k माइनस के स्क्वेयर, निशान पलट दिए, ये कैंसिल आउट। अब क्या रह गया माइनस 26 माइनस 4k इंटू एक्स, और नीचे क्या है प्लस का 16 माइनस 2k प्लस एक्स, यानी कि एक्स कॉमन है तो एक्स बार लिख लिया, अंदर क्या है माइनस 26 या माइनस और माइनस प्लस 4k एंड 16 प्लस का 16 और माइनस का 2k, माइनस 26 प्लस का 16 कितना हो गया माइनस का 10, 4k माइनस 2k प्लस का 2k, क्या रह गया x इंटू माइनस 10 प्लस 2k माइनस 10 प्लस 2k इंटू एक्स, यहाँ से ये कंप्लीट नीचे रख लिया इसको, 10 माइनस ए प्लस 8k ये सॉरी माइनस का है तो माइनस 8k और माइनस और माइनस प्लस तो प्लस का के स्क्वेयर। अब नीचे क्या रह गया, नीचे x है और यहाँ इसको डिवाइड किससे करना है एक्स स्क्वेयर से, यानी कि इससे कम हो गया तो ये क्या हो गया इसका रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इट मीन्स x की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा और या नहीं ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तभी तो ये दोनों तो रिमाइंडर 0 होगा। तो पहले कर लेते हैं माइनस 10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, माइनस 10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 कर लिया, तो माइनस 10 इस साइड जाकर प्लस का 10 तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और नेक्स्ट 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 5 पहले निकाल चुके हैं तो k की वैल्यू 5 पुट कर दी इसमें, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, तो k की वैल्यू 5 एंड a की वैल्यू -5, ये दोनों वैल्यू में निकालनी थी।